नमस्कार साथियों, केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता सेनानियों से जितने भी क्वेश्चन पिछली एग्जामों में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों का डिस्कशन हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना। स्टार्ट करते हैं वीडियो। राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी है जिसमें राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति गाथाएं हैं? देश के दीवाने, सरहद दीवाने, अंगारे की मौत, राजपूताने के वीर। तो राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित पुस्तक देश के दीवाने में राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति गाथाएं हैं। इसमें राजस्थान सरकार ने 51 स्वतंत्रता सेनानियों के नामों को सम्मिलित किया है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर। तो सागरमल गोपा निवासी थे जैसलमेर के। अगला क्वेश्चन है, सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई? तो सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। सागरमल गोपा के द्वारा रचित पुस्तकें हैं आज़ादी के दीवाने और जैसलमेर में गुंडा राज। अगला क्वेश्चन है, किसी स्वतंत्रता सेनानी को जेल में ही जिंदा जला दिया गया था? सागरमल गोपा, प्रताप सिंह बारठ, मानाभाई, गोपाल सिंह। तो जेल में ही जिंदा जला दिया गया था उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम था सागरमल गोपा। अगला क्वेश्चन है, एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा एक काव्य पाठ 9 रत्नों के पंजों से बचो भूप जवाहर तुम जैसाणे के किले पे तिरंगा पाओगे एक राजा के दरबार में किया गया। यहाँ जैसाण का अर्थ है, क्या पूछा है? जैसाण का अर्थ जोधपुर, जैसलमेर, जैतारण, जसवंतगढ़। तो राजस्थानी लोक काव्य में जैसलमेर दुर्ग को क्या कहा जाता है? जैसाणगढ़। क्या कहा जाता है? जैसाण। अगला क्वेश्चन है, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था एवं अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को किसी स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई? बवनलाल सराफ, मथुरादास माथुर, बाल मुकुंद बिस्सा, आनंदमल सुराणा। तो जोधपुर जेल में अव्यवस्था और अन्याय के विरुद्ध चल रहे भूख हड़ताल में बाल मुकुंद बिस्सा की क्या हुई थी? मृत्यु 19 जून 1942 को। तो बाल मुकुंद बिस्सा को क्या कहा जाता है? राजस्थान का जतिन दास। राजस्थान का जतिन दास। अगला क्वेश्चन है, राज्य की निष्ठुरता तथा जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हो गई? बाल मुकुंद बिस्सा, भवनलाल शर्मा, आनंद राज सुराणा, रणछोड़ दास गट्टानी। तो मारवाड़ लोक परिषद के सदस्य बाल मुकुंद बिस्सा की जोधपुर जेल के अंदर चल रहे भूख हड़ताल में क्या हो गई थी? मृत्यु। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोह पुरुष माने जाते हैं मोहनलाल सुखाड़िया, माणिक्यलाल वर्मा, दामोदर दास राठी, जयनारायण व्यास।
तो राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी का जन्म हुआ था 1884 में पोखरण में। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया? अर्जुन लाल सेठी, गोपाल सिंह खरवा, केसरी सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ। तो राजस्थान के क्रांतिकारी गोपाल सिंह खरवा को कहाँ रखा गया था? तिहाड़ जेल में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने राव गोपाल सिंह खरवा को प्रभावित किया? ब्रह्मा समाज, आर्य समाज, वर्धमान शैली, रामकृष्णन मिशन। तो गोपाल सिंह खरवा को प्रभावित किया था आर्य समाज ने। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे? विजय सिंह फतिक, अर्जुन लाल सेठी, सेठ दामोदर दास, सहसमल बोरा। तो राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी का जन्म 1880 में जयपुर के जैन परिवार में हुआ था। बीए करने के बाद इन्होंने राज्य सेवा करने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने उत्तर दिया कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। इसलिए सेठी जी को जयपुर राज्य में जनजागृति का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1908 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? विजय सिंह फतिक, अर्जुन लाल सेठी, टीकाराम पालीवाल, हीरालाल शास्त्री। तो 1908 के अंदर जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी अर्जुन लाल सेठी ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के लगभग 40 वर्ष पूर्व वर्धमान विद्यालय के प्रशस्तिकार व इसकी स्थापना के उद्देश्य थी। तो प्रशस्तिकार कौन थे? इसके प्रशस्तिकार थे वर्धमान विद्यालय के अर्जुन लाल सेठी। और वर्धमान विद्यालय स्थापित करने का उद्देश्य था क्रांतिकारी नौजवान तैयार करना। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है अर्जुन लाल सेठी ने 1908 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की? जयपुर, कोटा, करौली, उदयपुर। तो वर्धमान पाठशाला की स्थापना की थी जयपुर में। अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन लाल सेठी के द्वारा राजस्थान सेवा संघ का गठन किस विख्यात व्यक्ति की सलाह मानकर किया गया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू यानी JN नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, केसरी सिंह बारठ। तो अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी की सलाह मानकर। अगला क्वेश्चन है अर्जुन लाल सेठी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है वो पूछा है। इन्होंने अपना कैरियर चोमू राज्य के निजी सचिव के रूप में प्रारंभ किया, ये कथन सही है। उन्होंने मथुरा में एक जैन विद्यालय में अध्यापक के रूप में कार्य किया, ये बात सही है। उन्होंने जयपुर में वर्धमान विद्यालय और एक छात्रावास खोला, ये कथन सही है। निमाज हत्याकांड में उनकी सहभागिता सिद्ध हो गई थी और उनको बरेली में बंद रखा गया, ये कथन क्या है? गलत। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है कि मदन पराजय पार्श्व यज्ञ किस स्वतंत्रता सेनानी की कृतियां हैं? अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह फतिक, जमनालाल बजाज, खेजड़ली का मेला। तो मदन पराजय और पार्श्व यज्ञ ये दोनों कृतियां हैं अर्जुन लाल सेठी की।
अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई? प्रताप सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह फतिक, अर्जुन लाल सेठी। तो बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण प्रताप सिंह बारठ की क्या हुई थी? मृत्यु। तो प्रताप सिंह बारठ का जन्म कहाँ हुआ था? शाहपुरा के अंदर 1893 में। ये अर्जुन लाल सेठी के द्वारा स्थापित जैन पाठशाला, जो कहाँ थी? जयपुर में, प्रशिक्षण प्राप्त किया था और इनको बनारस षड्यंत्र केस में 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारठ का जन्म स्थली है मांडलगढ़, शाहपुरा, खरवा, नसीराबाद। तो प्रताप सिंह बारठ की जन्म स्थली क्या है? शाहपुरा। अगला क्वेश्चन, महाराजा गंगा सिंह ने क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर प्रतिबंध लगाया था? प्रताप सिंह बारठ, महात्मा गांधी, जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री। तो महाराजा गंगा सिंह कहाँ के शासक थे? बीकानेर के। इन्होंने प्रताप सिंह बारठ की बीकानेर आगमन पर क्या लगाया था? प्रतिबंध। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी श्री केसरी सिंह बारठ की जन्म स्थली है नसीराबाद, खरवा, मांडलगढ़, शाहपुरा। तो केसरी सिंह बारठ की जन्म स्थली है शाहपुरा, कहाँ? भीलवाड़ा के अंदर शाहपुरा है ना, वहाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा वीर भारत सभा का गठन किया गया? केसरी सिंह बारठ, राम नारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, प्रताप सिंह बारठ। तो वीर भारत सभा का गठन किया गया था केसरी सिंह बारठ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संगठन केसरी सिंह बारठ ने स्थापित की? नगर सभा, वीर भारत सभा, ग्राम सभा, बाल सभा। तो केसरी सिंह बारठ के द्वारा स्थापित संगठन का नाम था वीर भारत सभा। अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्योछावर कर दिया? जमनालाल बजाज, केसरी सिंह बारठ, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह फतिक। तो केसरी सिंह बारठ के परिवार ने राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर अपना जीवन न्योछावर कर दिया था। अगला क्वेश्चन कि क्रांतिकारी रचना चेतावनी राज चुंगटिया के रचयिता थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, दामोदर दास राठी, राम गोपाल सिंह, केसरी सिंह बारठ। तो चेतावनी राज चुंगटिया के रचयिता कौन थे? केसरी सिंह बारठ। जो किस भाषा में लिखी गई है? भाषा है इसकी डिंगल, भाषा डिंगल। और कितने शॉर्टों में लिखी गई है ये? शॉर्ट है, 13 शॉर्टों में लिखी गई है। क्या? चेतावनी चुंगटिया। ये किसको भेंट की गई थी? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को। इसको पढ़ने के बाद मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में जाने से रुक गए थे, यानी दिल्ली दरबार में शामिल नहीं हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को व्यंग्य चेतावनी राज चुंगटिया किसने भेजा? जो दिल्ली दरबार में शामिल होने जा रहे थे परंतु व्यंग्य को पढ़ने के बाद शामिल नहीं हुए। केसरी सिंह बारठ, राव गोपाल सिंह खरवा, प्रताप सिंह बारठ, अर्जुन लाल सेठी। तो चेतावनी राज चुंगटिया भेजा था किसने? केसरी सिंह बारठ ने। अगला क्वेश्चन, केसरी सिंह बारठ ने
मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे? तो 13 सोरठे मतलब क्या लिखा था? चेतावनी राज चुंगटिया। कितने सोरठों में लिखा हुआ है? 13 सोरठों में। इसको लिखा था डिंगल भाषा में। अगला क्वेश्चन, 1903 एवं 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने भाग नहीं लिया था? खेतड़ी के शासक अजीत सिंह, मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह, उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह, महाराजा गंगा सिंह। तो उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह ने चेतावनी राज चुंगटिया पढ़ने के बाद 1903 और 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारठ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत माता की दासता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। ये कथन किसने कहा? महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल। तो ये कथन कहा था रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने कहा था कि केसरी सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत माता के स्वतंत्रता आंदोलन में अपने समस्त परिवार को झोंक दिया। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? अर्जुन लाल सेठी, गोपाल सिंह खरवा, केसरी सिंह बारठ, अर्जुन लाल सेठी, गोपाल सिंह खरवा, स्वामी कुमारानंद, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ये वर्मा है। अगला क्वेश्चन, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली? जोरावर सिंह, श्यामजी कृष्ण वर्मा, केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह फतिक। तो महंत प्यारेलाल हत्याकांड में जिस क्रांतिकारी को सजा मिली थी वो थे केसरी सिंह बारठ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध नहीं था? किसका संबंध नहीं था? रामकरण, मोहनलाल जोहरी, ठाकुर केसरी सिंह बारठ, सोमदत्त लहरी। तो महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित थे रामकरण, ठाकुर केसरी सिंह बारठ, सोमदत्त लहरी। मोहनलाल जोहरी इससे संबंधित नहीं थे बल्कि हीरालाल जालोरी। कौन? हीरालाल जालोरी महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित थे। तो ऑप्शन 2 क्या हुआ? सही। अगला क्वेश्चन है कि 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड होर्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के विद्यार्थी ने बम फेंका। वह था मोतीचंद, माणकचंद, जोरावर सिंह, जयचंद। तो लॉर्ड होर्डिंग पर वर्धमान विद्यालय के विद्यार्थी थे जोरावर सिंह, जिन्होंने क्या फेंका था? बम फेंका था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अर्जुन लाल सेठी वेलूर जेल, केसरी सिंह बारठ हजारीबाग जेल, विजय सिंह फतिक टोडगढ़ जेल, जोरावर सिंह बरेली जेल। तो अर्जुन लाल सेठी बरेली जेल, ये कथन सही है। केसरी सिंह बारठ हजारीबाग जेल, ये भी सही है। विजय सिंह फतिक टोडगढ़ जेल, ये सही है। लेकिन जोरावर सिंह बरेली जेल, ये कथन क्या है? गलत है। जोरावर सिंह अपने जीवन में यानी जोरावर सिंह आजीवन क्या रहे थे? वैरागी के रूप में। और इन्होंने अपना नाम बदलकर क्या रखा था? अमरदास वैरागी। तो ऑप्शन 4 क्या रहा? सही। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अमरदास वैरागी छद्म नाम रखकर अपना अधिकांश समय मालवा और वागड़ क्षेत्र में व्यतीत किया?
जोरावर सिंह बारट, राव गोपाल सिंह खरवा, प्रताप सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी। तो अमरदास वैरागी नाम रखकर अधिकांश समय व्यतीत किया था मालवा और वागड़ क्षेत्र में। उस व्यक्ति का नाम था जोरावर सिंह बारट। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया? प्रताप सिंह बारट, केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, राव गोपाल सिंह खरवा। तो अंग्रेजों अब क्रांतिकारी जोरावर सिंह, कौन? क्रांतिकारी जोरावर सिंह बारट अंग्रेजों की पकड़ में अपने जीवन में कभी नहीं आया और इन्होंने अपना जीवन यापन किया था अमरदास वैरागी के रूप में। तो राइट आंसर क्या रहा? ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध हैं भोगीलाल पांड्या, जमनालाल बजाज, गोविंद गिरी, हरिभाऊ उपाध्याय। तो गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से प्रसिद्ध हैं जमनालाल बजाज। कौन से पुत्र? 5वें पुत्र। और भोगीलाल पांड्या को क्या कहा जाता है? वागड़ का गांधी। कहाँ के गांधी? वागड़ के। वागड़ के गांधी। और राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट। और गांधी जी की मानस पुत्री श्रीमती सत्यभामा बूंदी, मतलब ये बूंदी की थी। गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज और चिड़ावा के गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे? शोभाराम, मंगल सिंह शर्मा, किशनलाल जोशी, टीकाराम पालीवाल। तो भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे किशनलाल जोशी। अगला क्वेश्चन है कि 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको दिया जाता है? श्री किशनलाल जोशी, ठाकुर देशराज, पंडित रेवती शरण शर्मा, युगल किशोर चतुर्वेदी। तो 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय दिया जाता है श्री किशनलाल जोशी को। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रही त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के संपादक थे जय नारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, राम नारायण चौधरी, विजय सिंह फतिक। तो त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के संपादक थे हरिभाऊ उपाध्याय। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि वीर भारत समाज की स्थापना की जोरावर सिंह बारट, विजय सिंह फतिक, गोकुलदास असावा, मास्टर आतिंदर। तो वीर भारत समाज की स्थापना की थी विजय सिंह फतिक ने। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया वह था राजस्थान केसरी, त्याग भूमि, यंग राजस्थान। तो राजस्थान सेवा संघ के द्वारा राजनीतिक जागरण फैलाने के लिए अजमेर से एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन होता था, उसका नाम था, क्या नाम था? नवीन राजस्थान। अगला क्वेश्चन है किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह फतिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए? रास बिहारी बोस, सचिंद्र सान्याल, साधु सीताराम दास, केसरी सिंह बारट। तो रास बिहारी बोस के कहने पर विजय सिंह फतिक खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन, उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था? साधु सीताराम दास ने, मन्ना पटेल ने,
मोतीलाल तेजावत ने, विजय सिंह फतिक ने। तो ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया था विजय सिंह फतिक ने। किसने किया था? विजय सिंह फतिक ने। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।